अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना खुदा की उस तस्वीर को जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। वेलकम टू भाई, स्वागत करता हूं माड़ा पैराकर बिल्कुल बढ़िया लेवल पे। बाबू आज की इस वीडियो में 10 सवालों की बात करेंगे और आपको पता ही होगा 10 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू यहाँ पे जो वीडियो में जो क्वेश्चन आ रहे ना उनके जो टाइप है ना वो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मैंने करवा दिया, लेकिन ऐसा सवाल अगर अब गलत हो रहा है तो भाई साहब मैं यही से चप्पल जूते भगा के मारूंगा, ठीक है ना। तो बाबू कहने का मतलब बेटा ये है कि बार बार क्लासों का आपको रिवीजन करते रहना है और आपके हाथ में पेन अगर कॉपी है तो आप बढ़िया तैयारी चल रहे हो। और बैग अगर सब ईयरफोन लगा ली और ये लोग गुरुजी क्लास आ गई 8 बजता ही, बेटा फिर तो टाइम पास ही हो रहा है। चलो बाबू, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः इतना 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 कोण बनाती है तो आपको दी कोसाइन। बाबू ये कैसा टाइप मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको एंगल देते, क्या देते, आपको एंगल देते और दी कोसाइन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, दी कोसाइन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल कोस एल्फा। एल्फा क्या है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अच्छा जी सर, m इज इक्वल टू कोस बीटा। कोस बीटा की मतलब क्या हुआ सर, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण। चलो जी, एन क्या होता है सर, कोस गामा। सर ये गामा क्या होता है, जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण। रख दो बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से, सर कोस 90 डिग्री। सर यहाँ पे क्या रखूंगा, कोस 135 और यहाँ पे लिखूंगा कोस 45। बाबू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है सर, इसकी वैल्यू 1/2 वो भी रूट में, सर इसकी वैल्यू होती है 0। इसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी आती ना तो मैं समझा रहा हूं। देखो 90, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 45 लिख सकते हैं क्या, इस 135 को 90 + 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। बाबू 90 में चेंज होता है फंक्शन, क्या होता है, साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में। क्या लिखा हुआ है 45। बाबू सर 90 में कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो अपने पास क्या गया, -1/2। बाबू अपने पास वैल्यू आ गई माइनस का 1/√2। यहाँ पे आगे कितनी है सर, यहाँ पे अच्छा पहले 0 है क्या, चलो जी चलो 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 पहले 0 है, 0 लिख दिया पहले, उसके बाद ये वाली वैल्यू, इसके बाद ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू का मतलब 1/√2। ये अपने पास क्या गए, बिकोसाइन। नंबर पहले में कोई तकलीफ नहीं रही होगी, और अगर तकलीफ हो रही है तो बाबू फिर से देख लेना भाई। चलो बाबू आई इज इक्वल टू, आपको इसका समाकलन करना है। देखो आपको समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी नहीं, कंसेप्ट होता है। ये बेटा पावर आधी है, ऊपर जाके माइनस की दादी हो जाएगी क्या, अरे गुरुजी क्या बोल रहा होता मैं उल्टा सुल्टा। चलो जी बाबू माइनस की नेगेटिव 1/½ चलो जी भाई साहब ये देखो सर, इसकी पावर क्या है 1/2, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, उसी का ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। उसी का क्या करना है, डिवाइड। अच्छा जी सर, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर आधा और एक कितना हो गया सर, 3/2। वेरी गुड सर, डिवाइड में भी 3/2, तो 3 यहाँ पे और बट्टे वाला 2 कहां चला गया, ऊपर, प्लस की जगह प्लस। सर एक में से आधा गया तो सर आधा ही बच गया, ये लो सर आधा ही बच गया। तो बाबू ये कितना गया, माइनस का नहीं प्लस का आधा, तो 1 तो यहाँ पे और बट्टे का 2 का चला गया ऊपर। गुरुदेव ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2। बाबू मैंने ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n वाला, जो भी पावर है ना उसमें 1 ऐड कर दो और वो इसकी का क्या कर दो, डिवाइड। बाबू क्वेश्चन नंबर 3, सदिश दे रखा है आपको कि दिक अनुपात आने। अगर कोई सदिश दे दे और आपको दिक अनुपात पूछे, और दिक अनुपात तो पूछ ही रहे हैं, आपको क्या बताने हैं, दिक कोसाइन बताने हैं। तो कोई भी सदिश उसके दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखो बाबू दिक अनुपात का मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। और a का मतलब क्या होता है, i का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सर b का मतलब क्या होता है, j का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। c का मतलब k का कोफिशिएंट कितना है, -2। बाबू अगर आपको l की अगर वैल्यू निकालनी है ना तो इसका फॉर्मूला होता है 1
सॉरी ए अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। चलो जी बाबू एम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बी डिवाइड में क्या होता है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। कोई तकलीफ वाली बात है कि भाई सर एन का मतलब है सी डिवाइड में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ए बी सी तो आ गए, इनका स्क्वायर भी चाहिए और प्लस उनका योग भी करना है, उनका वर्गमूल भी लेना है। चलो यहीं पे कर देते हैं। एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक प्लस दो का स्क्वायर चार, इनको ऐड करोगे तो कितना जाएगा, √6 हो जाएगा। चलो जी ए की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइड में कितना गया √6 हो गया। बी की जो वैल्यू कितनी है भाई मेरे सर 1 है, डिवाइड में हो गया √6 है। सर सी की जो वैल्यू है वो -2 है, डिवाइड में कितना गया √6 से। तो ये तो आ गए दिक कोसाइन, क्या गया आपके पास है दिक कोसाइन, और ये क्या आपके दिक अनुपात है, क्या है दिक अनुपात। कोई तकलीफ वाली बात रही है तो बताओ भाई, आवाज लगा दो फटाफट। नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दो। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिए गए सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। बाबू आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल यहीं पे दिमाग लगाना है, केवल यहीं तक दिमाग लगाना है। क्या मात्र सदिश ज्ञात करना है और किसका करना है वो ये देख लो। सर इनका वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करोगे ना तो आपके पास नया सदिश आएगा जिसे हम नाम दे रहे हैं सी वेक्टर। ठीक है सर 2 और 2 में से 1 गया तो सर 1 हो गया, माइनस का 1 और ये भी 1 तो 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। चलो जी सर 2 और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया बाबू 1 हो गया। यानी अपने पास जो सी वेक्टर आया हुआ है क्या आया है आई कैप और के कैप। बाबू हमें क्या चाहिए सी कैप चाहिए, सी कैप मतलब इकाई सदिश। वो कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश में उस सदिश के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। तो अपने पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ गया √2। यानी इस सदिश में √2 का डिवाइड करना है। क्या सर आई कैप और प्लस के कैप और डिवाइड में कितना है √2 है। बाबू बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, आपको योग के अनुदिश से मात्रक सदिश पूछा है। मात्रक सदिश का मतलब है सर सी कैप नया सदिश बन गया, दोनों को ऐड करने पे उसका मात्रक सदिश निकाल दिया। यदि ए बी दे रखा है तो आपको 2a माइनस का b आपको ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना उससे b से माइनस कर दो। चलो जी कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मैं यहीं पे कर लेता हूं। चलो 2 और माइनस का b चाहिए ना। चलो जी सर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वो। सर इसको 2 से किया तो 2 हो गया, इसको 2 से किया तो 4, इसको 2 से किया तो 6, इसको 2 से किया तो 4, इसको 2 से किया तो 6, इसको 2 से किया तो 2। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से होगा। माइनस की जगह है माइनस। सर बी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3 -1 और यहाँ पे 3 -1 0 और यहाँ पे 2। अब इसको माइनस कर लो, आ जाएगा अपना आंसर। सर 2 में से माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 1। सर 4 में से -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गए। सर 4 में से माइनस करेंगे इसको माइनस माइनस प्लस और 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। सर 6 में से माइनस करेंगे 3 को, क्या करेंगे 3 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। सर 6 में से माइनस करेंगे 0 को तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सर 2 में से माइनस करेंगे 2 को तो कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ये बाबू अपना राइट आंसर। बढ़िया सवाल है बेटा, एग्जाम में आने लायक सवाल है और इसको शकल को ध्यान से रख लेना। अगर किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना तो पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कांस्टेंट पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बात क्लियर क्या। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। 6 7 और 8 बाबू 1 2 × 2 अवयव आपको रचना करनी है जिसका AIJ आपको क्वेश्चन में गिवन है।
जब आपको क्वेश्चन में ए आई जे दे दे और आपको क्या पूछे, आर्ग्यू पूछे, क्या पूछे, आर्ग्यू, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले ही देखो कि कितना की ऑर्डर कितना है इसका, 2 × 2, इसमें पंक्ति भी 2 है और स्तंभ कितने हैं, 2 है, तो सर 11 और 12, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22, तो आपको क्या चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए और 12 की वैल्यू चाहिए। सर कैसे निकालेंगे वो देखो, 21 और यहाँ पे 22, बाबू आई, ये इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू, ये है जे की वैल्यू, ये आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू, ये आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। सर आई कितना है, आई और जे की वैल्यू एक एक है, तो सर 1 + 1 का स्क्वायर बटे में 2 है, ऊपर कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया भाई साहब, 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देता हूं। सर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो 1 + और 2 कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2, तो यहाँ पे हो गया 9/2, कितना हो गया, 9/2। आई की वैल्यू कितनी है, 2, जे की वैल्यू कितनी है, 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो यहाँ पे हो गया 9/2, 9/2। सर आई की और जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 में 2 का डिवाइड किया तो 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। ये अपना राइट आंसर है बाबू, आपको निकालना होगा, ये जो होता है ना, ये आई और जे की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्वेश्चन में रखनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सर ये कहां से बना, ये जवाब देगा 2 × 2, 3 × 3, 1 × 2, 2 × 1, ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे पंक्ति भी 2 ही है, 1 और 2, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, ये जवाब देगा इसका और ये जवाब देगा इनका। बात क्लियर क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर इसका समाधान करना है बेटा, समाधान करने से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डिवाइड इसमें करो, सर x⁻³ और डिवाइड में x² इंटू में dx हो गया, चलो जी। सर यहाँ पे हो गया dx और डिवाइड में हो गया x⁻², चलो जी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर कितना जाएगा, x और इंटू में dx, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -2 और इंटू में dx। बाबू इसको पावर 1 है तो पावर 1 जोड़ दो, उसी पावर का डिवाइड कर दो, माइनस, सर इसमें पावर कितनी जोड़नी है, पावर जोड़नी है 1 और उसी का क्या करना है, डिवाइड करना है, चलो जी, प्लस का c, आगे चले। सर ये तो ऐसा कैसा, x² डिवाइड में 2, सर 2 में से गया तो 1, वो भी माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, ऊपर पावर बची -1, वो जो कि डिवाइड में आ जाएगी +1, ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। चलो जी, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश आपको गिवन है, स्थिति सदिश से गुजरने वाले, अच्छा जी, गुजरने वाले सदिश की दिशा में, एक सदिश के समांतर, ये क्या है, समांतर का सदिश है, क्या बोला है, जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। सबसे पहले कार्तीय रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 डिवाइड में a, y - y1 डिवाइड में b, सर z - z1 डिवाइड में c। x1, y1 और z1 कहां से आते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है, सर i का कोफिशिएंट होता है x की वैल्यू, कौन सा i का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट तो यहां से भी निकल सकता है, जिस बिंदु से गुजर रही है रेखा, यानी जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उसी बिंदु से। सर डिवाइड में कितना है, a की वैल्यू कितनी है, a का मतलब i का कोफिशिएंट दिशा वाला है, समांतर सदिश वाला, 1 हो गया। सर y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, +1 हो गया, डिवाइड b की वैल्यू j का कोफिशिएंट है, चलो जी, इक्वल z - z1, यहाँ पे आ गया 4, तो z - 4, c की वैल्यू है -1, ये आपके पास आ गया रेखा का कार्तीय समीकरण। गुजरने वाले सदिश से तो आएंगे आपके a और b, अच्छा बाबू गुजरने वाले बिंदु से तो आएंगे x1, y1 और z1 की वैल्यू, और जिस दिशा में आपको दे रखा है उस यहां से आएंगे a और b, c की वैल्यू। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसकी शॉट छाप लो भाई छाप। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल, यदि आपको 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हैं तो आपको a b c d के मान बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दी गई रेखा के समांतर रेखा, अच्छा समांतर रेखा के दिक् कोसाइन आपको बताने हैं।
चलो जी बाबू देखो, आपको क्वेश्चन नंबर पहले कैसे सोल्व करना है। जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल है, संगत अवयव बराबर होते हैं भाई साहब। चलो जी, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले के इक्वल होगा। वेरी गुड। चलो बाबू सर 21 की वैल्यू 21 के इक्वल होगी तो 5c माइनस का d इक्वल टू 11। सर ये 22 सर 22 इक्वल होगा 22 के, 4c प्लस का 3d और इक्वल में है 24। चलो जी बाबू आपके पास ए बी सी, आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करने से पहले आपको उनके कोएफिशिएंट इक्वल करने होंगे, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2a माइनस का 4b और माइनस का c, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से है, यहां से। इसको मैंने किया मल्टीप्लाई 2 से, किसे 2 से। अब देखो बाबू प्लस का 2 और ये भी प्लस का, तो माइनस ये प्लस, तो 2 में से 2 गया तो कैंसिल आउट। 4 प्लस 1 कितने हो गए, 5 बी हो गए। 6 प्लस 4 कितने हो गए, 10। तो इक्वल में कितना आया, b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। कितनी आ गई, 2। इस b को उठा के इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आपके पास b की वैल्यू जाएगी। इस b को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। 2a प्लस b की वैल्यू रखो, कितनी आई है, 2 आई है। इक्वल में कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। ये इधर गया तो सर 2a, 4 में से 2 गया तो 2, तो एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इस इक्वेशन को 3 से करो तो ये कितना है, 15c, ये हो गया 3d, ये हो गया 33 हो गया। ये लिखो 4c प्लस में 3d, ये हो गया 24। अब इनको ऐड कर लो, इनको दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 19c। चलो जी 19 हो गया ना। चलो जी ये कैंसिल आउट हो गए, इनको ऐड किया तो कितना हो गए, सर कितने हो गए, कितने कितने, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5। 9 की टेबल में 57 आते हैं 3 टाइम, कितनी टाइम आते हैं, 3 टाइम। तो ये आ गई सी की वैल्यू, कितनी, सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू को चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सर 4 इंटू में सी की वैल्यू आ गई 3 प्लस सर 3 इंटू में डी इक्वल में 22। बाबू ये कितना 12 हो गया ना, और उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो इधर बच्चा 3d, 24 में से 12 हो गए तो 12, तो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। और c की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 3 आई थी। चलो a b c d की वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सोल्व किया, चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो। दी गई रेखा, सर बाबू इस रेखा को पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक्स वाई जेड की जो कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए। ये तो माइनस का 1 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, जो कॉमन लिया था वो चला जाएगा डिवाइड में। अरे कहने का मतलब तुम समझे नहीं क्या, तुम्हें तो बादाम भी नहीं मिल रही होंगी। सर x माइनस का 4, ये आ गया 2, तो ये माइनस का 2 यहाँ नीचे जाएगा क्या। चलो जी बस ये समझाना चाह रहा था भाई साहब। यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी टाबर को किसी प्रकार की दुख तकलीफ, समांतर रेखा के दिक कोसाइन। बाबू इस रेखा के जो दिक कोसाइन है ना वो क्या होंगे, समांतर रेखा के होंगे। तो पहले इसकी क्या निकालने, आपको दिक अनुपात निकालते हैं। दिक अनुपात क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ए बी सी। दिक अनुपात कितने हैं, सर माइनस का 2 है, कितने हैं सर 3 है, सर कितने हैं 6 है। और कैसे निकालते हैं दिक अनुपात, सर दिक कोसाइन, सर a डिवाइड में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। चलो जी m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, b डिवाइड में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाबू n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, c डिवाइड में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। इसके अभी आंसर निकाल देते हैं भाई साहब। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 36, कितना 36 और 4 40, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 49, 49 का होता है 7, यानी 49। और 49 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7, तो यहीं से छाप देंगे अभी। सर b की वैल्यू कितनी है, सर 3 है, डिवाइड में कितना जाएगा 7 हो जाएगा।
सी की वैल्यू कितनी है 6 है, डिवाइड में कितना जाएगा 7 हो जाएगा। ये आ गए दिक् अनुपात दिक् कोसाइन। दिक् अनुपात ये है, इस रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे वो समांतर रेखा के होंगे, दिक् अनुपात हो गए भाई साहब, और ये दिक् कोसाइन होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।